सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। एंड ये जो वीडियो रहने वाली है ये इंट्रोडक्टरी रहने वाली है एज यूजुअल, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं। मैं फिर से आप सभी को रिकमेंड करूँगी किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो ज़रूर देखिए। तो इससे क्या होगा, आपकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्लियर हो जाएंगी एंड आपके लिए बाकी की वीडियोस को समझना ईजी हो जाएगा। So introductory video is very important. So let's understand the concept now. So acids are sour in taste. Acids थोड़े से नमकीन होते हैं टेस्ट में. Bases are bitter in taste. Bitter मतलब कड़वा. B for base, B for bitter. आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं. तो bases bitter होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं. Next is acids turn litmus paper red. Bases turn litmus paper blue. अभी litmus paper क्या है? तो लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या कोई सब्सटेंस बेसिक है। ये पेपर अपना कलर चेंज करता है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो कलर कैसे चेंज करता है? अगर हम एसिड डालेंगे लिटमस पेपर के ऊपर तो लिटमस पेपर का कलर कैसे चेंज हो जाएगा? वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। अगर हम बेसिक सोल्यूशन डालेंगे लिटमस पेपर के ऊपर तो उसका कलर किसके अंदर चेंज हो जाएगा? ब्लू में। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। तो litmus paper changes to blue color in the presence of base. नेक्स्ट इज pH. जिनका pH लेस देन 7 होता है वो एसिड्स होते हैं, जिनका pH मोर देन 7 होता है वो बेसिस होते हैं। नेक्स्ट इज जो एसिड्स होते हैं ये थोड़े से इरिटेटिंग होते हैं एंड करोसिव होते हैं, एंड जो बेसिस होते हैं ये स्लिपरी इस टाइप के होते हैं, जैसे कि सोप एक्सेट्रा। तो एसिड्स का कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, जूसेस में प्रेजेंट होते हैं, सोडा में होते हैं, कॉफ़ी में होते हैं। बेसिस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बेकिंग सोडा में होता है, सोप में होता है। अब आप कहोगे कि मैम अगर एसिड्स हार्मफुल होते हैं तो ये फ्रूट्स में भी प्रेजेंट होते हैं तो हार्म नहीं करते। तो डिपेंड करता है वेदर एसिड इज वीक और स्ट्रॉन्ग। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो ज़्यादातर हार्मफुल होते हैं, जो आप यूज़ नहीं कर सकते नॉर्मली। एंड जो वीक एसिड्स होते हैं वो फ्रूट्स वगैरह में भी प्रेजेंट होते हैं तो आप उनको इनटेक भी कर सकते हैं। तो हर चीज़ की अपनी एडवांटेज होती है एंड डिसएडवांटेज होती है। सो हमने एसिड्स एंड बेसिस के ऊपर तो डिस्कशन कर ली है, बट एक चीज़ हमारी रहती है सॉल्ट्स। अभी सॉल्ट्स होते क्या हैं? जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, एंड सॉल्ट में दो चीज़ें होती है, केटायन एंड एनायन। इन दोनों के मिलने से ही सॉल्ट बनता है। तो केटायन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। एनायन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। तो अगर आप आज तक कंफ्यूज रहते हैं इनके चार्जेस पर तो एक वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है जिससे आपकी हर कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि केटायन एंड एनायन पे क्या चार्जेस रहते हैं एंड इलेक्ट्रोड्स पे क्या चार्जेस रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिख रखा है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे केटायन क्या है? सोडियम। एंड क्लोरीन क्या है? यहाँ पे एनायन। तो इसके अलावा एक चीज़ रह गई है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, दैट इज़ द टाइप ऑफ लिटमस पेपर। दैट इज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर: रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर एंड पर्पल लिटमस पेपर। तो रेड लिटमस पेपर जो होता है दैट इज यूज टू डिटेक्ट बेसिस। वाई बेसिस? क्योंकि बेसिस लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं तो उसके लिए हम रेड लिटमस पेपर यूज करते हैं। वैसे ही ब्लू लिटमस पेपर इज यूज टू डिटेक्ट एसिड्स। क्यों? क्योंकि एसिड्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने रेड लिटमस क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि रेड लिटमस पेपर तो रेड ही रहेगा एसिड में, इसलिए हमने यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर यूज किया। पर्पल या फिर न्यूट्रल लिटमस पेपर क्या होगा? वो एसिड की प्रेजेंस में ऑब्वियसली रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिस की प्रेजेंस में ऑब्वियसली ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड अगर कोई न्यूट्रल सोल्यूशन है तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा। सो आई होप आपको एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का कंसेप्ट समझ आया हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।